आध्यात्मिक जीवन से हमें आनंद प्राप्त होता है, धर्म की आवश्यकता है। जैसे शरीर में प्राण है वैसे ही व्यक्ति के जीवन में धर्म भी होना चाहिए। धर्म से विहीन जीवन जो होता है वो एकदम मुर्दे के समान होता है। आत्मा से जैसे प्राण संचारित होता है उसी तरह से परमात्मा से धर्म संचारित होता है। इसलिए व्यक्ति को धार्मिक बनाने के लिए, परमात्मा से जोड़ने के लिए उसे सात्विक वातावरण देना बहुत ज़रूरी है। जिन जिन चीज़ों से सात्विक वातावरण होता है उनसे ही धर्म का प्रचार होता है। निश्चित ये समझ लेना, आप कितना ही उपदेश कर लें, कितना ही पढ़ा लें, यदि व्यक्ति के जीवन में सात्विकता नहीं है या सत्वगुण प्रधान नहीं है तो निश्चित समझ लेना फिर कोई भी उपदेश काम नहीं देता है। सारे उपदेश व्यर्थ हो जाते हैं। एक सा ही वातावरण दिया जाता है। यदि सात्विक है तो धर्म की प्रवृत्ति जाग जाती है, व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है। सात्विक वातावरण नहीं है तो कितना ही धर्म का उपदेश करो उसकी कोई रुचि नहीं होती। प्रकृति से भी हमें ये शिक्षा मिलती है। जैसे वर्षा होती है तो वर्षा होते ही घास फूस जो सूख जाते हैं वो भी हरे हो जाते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु में जवासा सूख जाता है और घास तो हरी हो जाती हैं लेकिन जवासा सूख जाता है। क्यों? जवासा में वो प्रकृति नहीं है। इसलिए जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही जवासा सूखा। तो उसी प्रकार से चाहे जैसी भी सात्विक वर्षा होती, चाहे जैसे ही धर्म का प्रचार करते रहो, धार्मिक उपदेश देते रहो, जिन लोगों में तामसिक वृत्तियां हैं वो निश्चित रूप से धर्म प्रचार को कभी भी स्वीकार नहीं करते। तो हमेशा ही धार्मिक बनाने के लिए, जब तक व्यक्ति धार्मिक नहीं बनेगा तब तक निश्चित समझ उसके जीवन में सुख भी नहीं आए। और सुख आए जीवन में तो धार्मिक बनो, धार्मिक बने कहे तो सात्विकता लाओ। अब सात्विकता कैसे कैसे किन किन कारणों से आएगी, ऋषियों ने इन्हीं सारी चीज़ों को देखा। ऋषियों का मानना था कि व्यक्ति को कोई भी चीज़ है जब तक पात्रता ना हो तब तक वो कहते उपदेश काम नहीं होता, उपदेश देना भी नहीं चाहिए। प्राय करके हम ये सोच लेते हैं भाई उपदेश तो दे दिया, पढ़ा दिया, अक्षर है वो तो सब में बराबर काम करेगा, ज्ञान तो बराबर काम करेगा, चाहे सात्विक हो चाहे राजसिक हो। लेकिन ऐसा है नहीं। हम जब प्रयोग में देखते हैं, प्रकृति में देखते हैं कि वही पदार्थ है लेकिन पात्र अलग अलग होने से उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। जैसे दही है, अब दही को मिट्टी के पात्र में आप रखते रहिए, उसके गुण बढ़ते रहेंगे, वो आपको हानि नहीं करेगा। वही दही यदि तांबे के पात्र में रख दिया है 1 घंटे तो घोर विष बन जाता। पदार्थ वही है, गुणधर्म बदल गए। उसी तरह घी है, घी बल बुद्धि का देने वाला है, घी को आयु कहा गया, लेकिन वही घी यदि ज्वरग्रस्त रोगी को दे दिया जाए तो विषम ज्वर उत्पन्न कर देगा, उसकी मौत का कारण भी बन सकता है। तो पदार्थ एक ही है, पात्र में अलग अलग जाने से उनके गुणधर्म बदल जाते। उसी तरह से विद्या होती, शिक्षा होती। यदि पात्र नहीं है तो फिर उसको शिक्षा पहले ऋषि नहीं देते थे, अब तो सबको देते थे। पहले जब देख ले पात्र है तभी शिक्षा देते थे, पात्र नहीं है तो साफ मना कर देते थे, हम नहीं देंगे या हमें ऐसा ज्ञान नहीं है। पात्र होगा तो सफलता हो जाती। तो ऋषियों ने ये सोचा कि पात्र कैसे बने, तो पात्र बनने के लिए उन्होंने सवेरे से लेकर शाम तक तो दिनचर्या बांधी, फिर हमारा सारा जीवन बांधा। जीवन में भी फिर हमारे जीवन में उत्सव लाए जिनसे हमें प्रेरणा मिले। वो उत्सव कई प्रकार के होते, कुछ राष्ट्रीय पर्व होते हैं, कुछ हमारे महापुरुषों के जन्म दिवस होते हैं, जैसे भगवान श्री राम का है, श्री कृष्ण का है, जो अच्छे पुरुष हुए। तो इन लोगों के जन्म दिवस इसलिए मनाए जाते हैं जिससे कि हमारे मानस सात्विक बन जाए। यदि हम इनके जन्म को सही, जीवन को सही समझते और सही ढंग से करते रहते तो हमारी ये दशा नहीं होती। हमारा बिगाड़ क्यों हुआ, हमारी दुर्दशा क्यों हुई? कभी भारत पर सारी संसार का सिरमौर था, ऋषियों की संतान सबकी गुरु थी, पर यह दुर्दशा क्यों हुई? उसका ये कारण यही रहा कि हम अपात्र बनते चले गए और महापुरुषों से दूर हट गए। जन्म दिवस भी मनाए तो अपनी मानसिक कलुषित भावनाओं से,
मनुष्य का स्वभाव होता है, वो जैसा होता वैसे ही वातावरण को तैयार करता है, उसके अनुसार मनुष्यों की कल्पनाएं करता है। जो उसका स्वभाव है वो अपने आप बदलने की बहुत कम सोचता है। जो अपने आप बदलने की सोचते हैं वही लोग महापुरुष बन जाते हैं। ना हम क्या सोचते हैं कि सारा वातावरण हमारे अनुसार हो जाए, महापुरुष भी हो तो हमारे अनुसार हो जाए, इतिहास हो तो हमारे अनुसार हो जाए। और जब अपने अनुसार हम करने लग जाते हैं तो निश्चित रूप तो समाज में विकृतियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे का तैसा रहने दो। भगवान कृष्ण जैसे हमारे बीच में आए, हम उनसे प्रेरणा क्यों नहीं ले सके? जिस व्यक्ति ने इतने महान कार्य की प्रेरणा क्यों नहीं ले सके? क्योंकि वास्तविक इतिहास हमसे ओझल हो गया। और जब इतिहास ओझल हो गया तो हमारी मानसिक जो कमजोरी थी, तो जो हमारे में कमियां थी, उन्हीं कमियों के अनुसार हमने भगवान श्री कृष्ण का भी चरित्र गढ़ लिया। यहाँ जितना भी चरित्र दिखाई दे रहा है, मथुरा वृंदावन में या जन्माष्टमी मनाते हैं या उनके चरित्र के नाम पर जो कुछ हो रहा है, उनका उनके जीवन से दूर दूर तक का संबंध नहीं है। ये सारा पीछे से उन कलुषित भावनाओं वालों ने, जैसा मैंने कहा है कि लोग पतित प्रवृत्तियों को होता है तो लोगों उसको वैसा भी दूसरा दिखाई भी देता और वैसा ही गढ़ लेता। जब आदमी का पतन हुआ, वैदिक धर्म से दूर हुए, तो कृष्ण के जीवन को भी उन लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जैसा चाह वैसा स्वीकार किया और वैसे ही किताबों में लिख दिया। ये हमारे पतन का घोर कारण हुआ, जिस वेदना को महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा। वो लिखते हैं, कृष्ण का चरित्र महाभारत में देखने से पता चलता है आप तो पुरुषों के सदृश हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत उन्होंने कोई बुरा काम किया हो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन भागवत पुराण आदि बनाने वालों ने कृष्ण के जीवन पर मनमाने दोष लगाए हैं, जिनको पढ़ा सुना करके अन्य मतावलंबी कृष्ण जैसे महापुरुष पर मिथ्या दोष लगाते हैं। ये भागवत आदि पुराणकार न होते तो कृष्ण जैसे महापुरुष की झूठी निंदा क्यों होती? जब हमारे महापुरुषों की झूठी निंदा होगी या महापुरुषों को हम गलत पेश करेंगे तो समाज में स्थितियां भी वैसी हो जाती हैं जो आज हो रही। आज इतनी विकृति क्यों आ रही? आज इतना ज़्यादा लूटपाट क्यों हो रही है? क्योंकि जब हम महापुरुषों को चोर कहेंगे तो उनकी संतान चोरी बन जाएगी। आज इतने अपहरण क्यों हो रहे? आज इतने बलात्कार क्यों हो रहे? जब उन्हें हम सीधा सीधा ऐसे ही कह देंगे तो निश्चित रूप से वो विकृतियाँ समाज में अपने आप आ जाती हैं। इस वेदना को महर्षि उनके नाम महाकवि मैथिषण गुप्त ने भी भारतीय में इस कवि को प्रकट किया है। वो मंदिरों में गए, देखा, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, पर जो हमारी कमियां थी, भारत की दुर्दशा, जिन कारणों से उनको उद्धृत करते हुए क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, अब मंदिरों में भी काम राम जनियों बिना चलता नहीं। दुनिया की राधा बना के तैयार कर दी। अब मंदिरों में भी काम राम जनियों बिना चलता नहीं, अश्लील गीतों के बिना है भक्ति फल फलता नहीं। कृष्ण के नाम पर अश्लील गीत कितने बना दिए? अश्लील गीतों के बिना है भक्ति फल फलता नहीं, वे चीर हरणादिक यहाँ प्रत्यक्ष लीला जाल है। ये चीर हरण हो रहा, ये फलाना हो रहा, ये ढिकाना हो रहा, कुछ भी कहते, वे चीर हरणादिक यहाँ प्रत्यक्ष लीला जाल हैं। हैं भक्त स्त्रियां गोपियां गोस्वामी ही गोपाल। उनकी याद में, चीड़ की याद में सारा गड़बड़ यहाँ पर पैदा कर देते हैं। तो ये विकृतियां हमारे अंदर पैदा हुई। उससे क्या है? भगवान कृष्ण का चरित्र विकृत हुआ। चरित्र को जब विकृत किया तो आज वही चरित्र पूरे भारत में फैला हुआ है। अब कृष्ण जन्माष्टमी में देखो जो काम वो होंगे, वही लीलाएँ होंगी, दही फोड़ना, मक्खन चुराना, वैसे ही गीत गा लिए, जैसी उनकी तीर्थें। अब चीण आदि होंगे, गीत गा लिए, गीत बनाए, अकेली घेरी वन में आए श्यामतन कैसी ठानी रे। अब ऐसे ऐसे जब गीत गाओगे और बनाओगे तो फिर यहाँ दुर्दशा होनी है, संतान बिगड़ती है। श्री ध्यान ने जैसा कहा है उसके अनुसार जन्माष्टमी का प्रचार भी ऐसे किया जाए और जनमानस में उन्हीं चीज़ों को प्रचारित किया जाए जिनसे कि सात्विकता फैले। सात्विकता फैलेगी तो निश्चित रूप से समाज का उद्धार होगा, देश का उद्धार होगा। एक सात्विकता फैलने से धर्म का प्रचार होगा।